ऐसे तो I'm not really what I was. I'm shaken to very deep. अच्छी चीज है। कोई अनुभव अगर आपको हिलाई जाए तो उसका मतलब भीतर कुछ था नकली, वो हिल गया, टूट रहा है, ढह रहा है, अच्छी बात है। It's very painful, sir. It's very painful. पूरी बात देखो करो, ये बोलो कि द पेन इज ऑल एट वंस। यही जो पेन है इसका 100 गुना तुम झेलते पर 10,000 किश्तों में झेलते तो तुमको लगता कम है। तो ये सौदा सस्ता है। ये जो तुम्हें पेन मिल रहा है ना, समझ गए हैं सर? ये जो पेन है ये तुम्हें ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक मुश्त है, ऑल एट वंस है, एक झटके में मिल रहा है इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा है। पर ये सिर्फ 1% है, 99% दर्द से तुम बरी हो गए, बच गए। इसका 100 गुना तुमको मिलता है, 100 गुना मिलता। पर वो कैसे मिलता? किश्तों में मिलता, 10-20 साल में बिखर के मिलता, रोज रोज मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलता, तो तुमको लगता है कि जिंदगी नॉर्मल जा रही है। वो जो पूरा जो था, जितना आगे तुम्हें दर्द मिलता, मैनेजमेंट में एक एनपीवी कॉन्सेप्ट होता है कि आगे जितना मिलने वाला था, पेन फ्लो, वहां कैश फ्लो होता है, इसको पेन फ्लो बोलते हैं। उसकी सबकी जो आज वैल्यू है वो निकाल लो तो पाओगे जितना पेन मिला उससे 100 टाइम्स बच गए। बताइए। और इतने नहीं है, चूंकि ये एक झटके में मिल गया है इसलिए ये उपयोगी हो जाएगा। एक सूत्र है, समझ लेना, पेन जब थोड़ा थोड़ा मिलता है तो अहंकार की खुराक बन जाता है, और वही पेन जब एक झटके में मिलता है तो अहंकार को तोड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा मिलता है तो पहली बार तो 100 गुना झेलोगे, और दूसरी बार 100 गुना झेलने के बाद भी वो दर्द बनेगा अहंकार की खुराक ही। लेकिन एक झटके में मिलेगा तो 1/100 दर्द भी एक क्षमता रखता है कि अहंकार को ऐसा झटका दे कि वो चरमरा जाए। तो चरमरा तो नहीं हो आप, तो अच्छी बात है, चरमरा तो गिर ही लो, अब सहारा मत दो अपने आप को। यार अचानक कुछ नहीं हो जाता, कोई रिश्ता ऐसे नहीं अचानक टूट जाता कि ब्रेकअप के 2 हफ्ते के भीतर किसी ने शादी कर ली। वो व्यक्ति वैसे ही था, मैं उसको सही गलत अच्छा बुरा नहीं घोषित कर रहा हूँ। सब प्रकृति के खिलौने हैं, सब अपने संरचना संस्कार के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे निर्णय की, तुम्हारे विवेक की। तुमने उस व्यक्ति की जो छवि बना रखी थी उसकी, निश्चित रूप से तुमने कुछ उल्टी पुल्टी छवि बना रखी थी। निश्चित रूप से वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं जैसा तुम उसे सोचते थे। नहीं तो ऐसा कैसे होगा कि तुमसे छूटने के 2 हफ्ते के अंदर जाकर के कहीं पर अरेंज मैरिज कर ली? 2 हफ्ते में तो व्यक्ति नहीं बदल गया ना, वो व्यक्ति सदा से कुछ और था। पर तुम अपने रोमांटिक सपनों और हसीन इरादों के कारण उसकी कोई और छवि बनाकर रखे हुए थे, झूठ मूठ। और क्या नहीं बात, इससे तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे भीतर कोई बैठा है जो शायद किसी की भी सच्चाई नहीं जानता। एक व्यक्ति तुम्हारे हसीन सपने तोड़ गया, उसका दर्द लेके घूम रहे हो, पर बाकियों की भी, तुम्हारी जिंदगी में और भी 10, 20, 50 लोग होंगे, बाकियों की भी तुमने जो छवि बना रखी है वो छवि भी बराबर की ही गलत होगी। बस इतना ही कि भी वहां झटका लगा नहीं तुमको। बात उस व्यक्ति की नहीं जो तुम्हारे जीवन में था, बात तुम्हारी है, क्योंकि उसकी छवि तो तुमने ही बनाई ना, और उसकी छवि पर तुमने भरोसा किया ये मेरी है, मुझे इंटेलेक्चुअल समझती है, मुझसे बहुत प्रभावित रहती है, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप है। काय की रोमांटिक रिलेशनशिप तो भंगी। इससे ये थोड़ी पता चलता है कि लड़की खराब थी, इससे ये पता चलता है कि तुम उधर मुंगेरी डाल के हसीन सपने, तुम सपने ले रहे थे, और जो सपने लेने वाला है अक्सर उसके सपनों में एक से ज्यादा किरदार होते हैं। जब तुम सपने लेते हो तो ज्यादा नहीं होता होगा कि सपने में एक ही
किरदार था, अभी तो तुम्हारे सपने का एक ही किरदार लगा है, ये और भी भगेंगे, क्योंकि सब सपने के हैं, सपना लेने वाले तो तुम ही हो ना। जब तुम एक व्यक्ति की सच्चाई नहीं जानते तो संभावना ये है कि तुम शायद किसी की भी सच्चाई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई नहीं जानते। तुम्हारे भीतर तुम्हारा जो अपना झूठ बैठा हुआ है उसको दर्द जाने दो, धैर्य के भीतर कोई चीज उसको गिर जाने दो, मान ही लो कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, तुम खुद अपने प्रति एक धोखा हो। मान ही लो कि कोई एक खास व्यक्ति तुम्हें बुरा अनुभव नहीं दे गया, तुम्हारी जिंदगी और संबंधों की बुनियाद ही दरारों वाली है। मानो ये अवसर है, नहीं मानना इस अवसर को तो और बहुत सारी मिल जाएगी महिलाएं रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, वो भी बहुत तैयार रहती है, हो जाए इसमें क्या है? सर इसको डील कैसे करना है? अभी साइकोथेरेपी और ये सब क्या करोगे साइकोथेरेपी? इधर ये इतना ही बोलना है, आईने में खुद को देख के कि मैं झूठा हूँ, यही है। और ज्यादा एनालिटिकल होना चाहते हो इसमें तो तरीके बता देता हूँ। पुराने मैसेजेस खोल लो, ईमेल्स खोल लो, फोटोग्राफ्स खोल लो और एक एक को एनालाइज करके देखो कि इसमें झूठ कहाँ है, क्योंकि झूठ तो था, सब झूठ था। अब वापस जाकर के विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट देखो कि उसमें झूठ कहाँ पर था। इसमें तो बायस हो गया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये तो हाइंडसाइट बायस नहीं है कि मैं आउटकम जानता हूँ फिर उसको उस तरह से बैक। कम से कम आउटकम जानने के बाद ही रिवर्स कैलकुलेशन करके कुछ तो सही कर लो। ये होता है बहुत बार होता है। हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे थे, किताब होती आई उसमें फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती थी, उसमें से खासकर जो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स होती थी वो हिलाई नहीं होती थी। बहुत बार ऐसा करना पड़ता था कि जब कर लिया प्रयास खुद नहीं हो रहा तो जा करके उसका पहले आंसर लेते थे और फिर आंसर से पीछे जाते थे सॉल्व करने के लिए। वो बेस्ट तरीका नहीं है पर फिर भी यूजफुल है। अच्छा तो ये होता कि जब रिश्ता चल रहा था उसी वक्त तुम रियल टाइम पकड़ लेते कि क्या गड़बड़ चल रही है, पर उस वक्त नहीं पकड़ पाए तो अब पकड़ लो, रिट्रोस्पेक्टिवली पकड़ लो। देखो सब पुरानी बातों को, पुरानी मूवीज होंगी तुम्हारी, पुरानी वीडियोस, जो भी तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सब तुम्हारे पास होगी ना, होगी। उनको देखो, उसमें तुम मुस्कुरा रहे हो देख करके, तुम सोच रहे हो कुछ, वो भी तुमसे कुछ बोल रही है। अब उसने तुम्हें कुछ लिख करके भेजा, तुमने उसका कुछ अर्थ किया, उसको दोबारा पढ़ना तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो अर्थ किया ये तो उसका आशय था ही नहीं। हो सकता है वो धोखा देना भी नहीं चाह रही थी, हो सकता है वो धोखा देना भी नहीं चाह रही थी, पर तुमने उसका कुछ और ही मतलब निकाला था। उदाहरण के लिए एग्जांपल देता हूं, उसने तुम्हें लिखकर भेजा, I think you do not deserve me with a smile। तुमने इसका क्या मतलब निकाला कि ये तो मर मिटी है मुझ पर और कह रही है you deserve something, someone better than me। ये तो मर मिटी है, फिदा है मुझ पर, लिख के भेज रही है I think you do not deserve me। इसका मतलब वो कहना चाह रही है कि तुम इतने महान हो कि तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कोई मिलना चाहिए। अब उसको दोबारा देखो, समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रही थी और तुम क्या उसका मतलब निकाल रहे थे। When you are away, I do not miss you। Starstruck, love struck, तुमने उसका मतलब ये निकाला कि मैं तो उसके दिल में बैठा हूं इसलिए मुझे मिस नहीं कर सकती हो। वो बोलना ये चाह रही थी कि भक्त न तुझे मिस करती ना तेरी याद आती, क्या तेरे चेत समझ में आ रही है बात। ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, ये एक इनर पैटर्न होता है जो हम अपने सभी रिश्तों में पाते हैं। और जिन रिश्तों में कामना और स्वार्थ जितना गहरा होता है उसमें प्रोजेक्शन उतना ज्यादा होता है। जहां पर तुम्हारी कामना जितनी गहरी होती है
वहां पर सच देखने की तुम्हारी क्षमता उतनी कम हो जाती है। क्या कहती है गीता इसमें? जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है। काम भरा था ना आंख में, पूरे शरीर में भरा था। एक फ्यूचर इमेजिनेशन था कि तो ऐसे बस वो क्या वही है, वही है। वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, वो ग्रेजुअली रिवील हुआ था, ग्रेजुअली उसने आकार लिया था। ये सब जो ब्रेकअप वाले उनसे बोल रहा हूं, देखो तुम्हारा ब्रेकअप हो नहीं गया, मामला हमेशा से ही टूटा हुआ था। ताज्जुब इस बात का नहीं है ब्रेकअप कैसे हो गया, ताज्जुब इस बात का है कि इतने दिनों तक धोते कैसे रहे। मैं अपने हिसाब से तो बहुत आई वाज वेरी ऑनेस्ट, नॉट जस्ट ऑनेस्ट इन दैट सेंस कि ये हो सकता है। मैं आपको हंस रहे जोर जोर से, महिलाएं हंस रही हैं, उनको पता है कि कामातुर पुरुष कितने ऑनेस्ट होते हैं। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, इंट्रोड्यूस कराया, फिर गीता सेशन में तो हम विविध कारणों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये तो है नहीं। एक मामला आया था जहां पर किसी ने किसी को गीता सेशन में इसलिए इंट्रोड्यूस कराया था कि जो अगला लाइव इवेंट होगा वहां दोनों साथ चलेंगे, फिर उधर ही रुकेंगे। क्या महादेव का दिन है, मुक्ति मिली तुम्हें। ये बड़े आदिम खेल है, आदमी और आदमी, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मामला है। तुम कहाँ इसमें दिल लगा रहे हो? तो जो मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं पूछ रहा, मैं जो सेल्फ जो डिस्टेबलाइजेशन हो गया उसको अभी सिर्फ डिस्टेबलाइज हुआ, ये प्रॉब्लम है, उसे कोलैप्स होना जरूरी है। बोल दो ना सीधे, मैं बुद्धू हूं, इतना ही बोलना है बस, और कुछ नहीं। लेट द ओल्ड स्ट्रक्चर्स फ्लैटन ईच सिंगल वन ऑफ देम। अब एक नई शुरुआत कर पाओगे, बिल्कुल मासूम शुरुआत। मैं तो बुद्धू, मैं कुछ जानता नहीं, तो अब मैं कहां से शुरू करूंगा? जीरो से। ये अच्छा है, अब साफ जान पाओगे। जीरो बेस बजटिंग। अतीत का कोई भोजन ही क्यों पता है? अतीत में जो भी किया किसने किया? बुद्धू ने किया। तो मैं उसकी बात को मान्यता देता ही नहीं। आप कोई सामने आएगा, उसे ताजे तरीके से ताजी आंखों से देखूंगा, पुरानी मान्यताएं नहीं लगाऊंगा, पुराने पैटर्न्स नहीं लगाऊंगा, पुराने इरादे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर लगाऊंगा तो वही पेन मिलेगा जो अभी मिला है। नए सवाल पूछूंगा। जब मैंने एनालिटिकल अप्रोच की बात करी थी, तो ये भी लिखना कि कौन से सवाल थे जो वक्त पर पूछ लिए होते तो वक्त वहीं रुक जाता। है ना ऐसे सवाल? सोचूंगा सर, सोचना मुझे अभी नहीं पता, ज्यादा नहीं, ऐसे 4-5 सवाल है बस जो तुमने वक्त पर पूछ लिए होते तो ये कहानी इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। तुम्हें भी पता था कि उन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, इसीलिए तुमने वो सवाल पूछे ही नहीं। जहां कामना पर खतरा आ रहा होता है ना, वहां हम सवाल पूछना, प्रश्न प्रयोग करना एकदम रोक देते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं ना। जो तुम्हारी उससे तमन्ना थी सीधे ही उससे पूछ लेते, पूरी करेगी क्या? वहीं पर सारा खेल साफ हो जाता उसी समय। पर तुम बात मन में दबाई रहे कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है, रोमांटिक चल रही है, ये मेरी इंटेलेक्चुअलिटी से इम्प्रेस्ड भी है, धीरे धीरे वो वाला काम हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इतना मन में पकाने की जगह सीधे उससे ही पूछ लेते, बेबी आर यू गेम? वो वही में बता देती कि भागे उसे क्या मतलब।
सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपका जो प्ले था कि उसमें ये जो साधु होते हैं या जो भिक्षु थे वो एक तरह से क्यों ड्रेसअप करके रहते हैं क्योंकि उनका अपीयरेंस अलग होता है ना, भिक्षु का एक अपीयरेंस अलग होता है। तो मैंने वो अपीयरेंस बना के रखा था, मेरी सारी बातें ऐसे ही लगता था कि मैं ऐसे नॉर्मल बेवकूफ की तरह नहीं बात करता। मतलब आपने बोला कि ये तो भिक्षु का अपीयरेंस तुमने बना कर रखा था, वो कितने भिक्षु? क्या बोल रहे हो? भिक्षुवर भीतर कामना सीटी मार रही है और कह रहे हो मैंने तो बिल्कुल भिक्षु का भेष धरा हुआ था। सीटी सुन ली होगी उसने। जो कर रहे हो ना वो बहुत सारे पुरुष करते हैं। महिलाओं के सामने ऐसे जाएंगे कि बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, और जैसे आम मर्द होते हैं जिनका फिजिकलिटी वगैरह बहुत इंटरेस्ट होता है, मैं वैसा नहीं हूँ। आओ हम बैठ करके प्लेटो की बात करें, प्लेटोनिक तरीके से। आओ आओ आओ, रोमांस भी इंटेलेक्चुअल करेंगे। आओ। और ये सब करते हुए भीतर ही भीतर कामना क्या पका रखी होती है? ये काउंटडाउन चला रखा होता है, ये बस 30-40 दिन और लगेंगे इसको। और बाहर क्या चल रहा होता है कि आज हम मेडिकल फिलॉसफी की बात करेंगे एंड हाउ इट लेड टू द रेनेसांस। उसको तुमने उतना बेवकूफ समझ रखा है। सामने उसको बैठा लेते हो, कहते हो तू ये किताब पढ़, वो किताब पढ़ रही होती, तुम क्या पढ़ रहे होते? और फिर झटका लग जाता है क्योंकि वो भी पढ़ रही थी। तुमने उसको बोला किताब पढ़ो, किताब उसने पढ़ी, तुम्हें भी पढ़ लिया, फिर वो झटका दे देती है। और फंसे ऐसे है कि उसको ये भी नहीं बता सकते कि आई हैड ऑल दीज डिजायर्स फॉर यू, क्योंकि हमेशा दर्शाया क्या कि मैं तो रोमांस भी इंटेलेक्चुअल करता हूँ। अब कैसे जाकर के बोलोगे कि मैं तो टूटे दिल वाला सड़क छाप आशिक हूँ और मेरी भी वही सब तमन्नाएं थी कि मेरे साथ चल और बागों में नाच और पेड़ पे चढ़ के कूद जाएंगे दोनों। अब कैसे बोलोगे? क्योंकि उसके सामने लगातार क्या बन के रहे हो? The French philosopher. ये सब मत किया करो, जो बात है सीधे बता दिया करो। तुम तो उदास थे, ये हंसी कैसे आ गई? तुम्हें मालूम है बुरा किस बात का लग रहा है? अच्छा खासा स्वांग रचाया था, मस्त जाल बिछाया था, चिड़िया फिर भी उड़ गई। सोचूंगा सर। थैंक यू सर। जो अपनी कामनाएं है ना वो ऐसे ही निकाल करके सामने रख दिया करो प्लेट पर। ठीक है, कामनाओं का केक बना दो और दे दो उसको चाकू। लुका छिपी खेलोगे तो फिर रोना भी छुप छुप के पड़ेगा, किसी को बता भी नहीं पाओगे कि भीतर अरमान कैसे जा रखे थे। इससे अच्छा सौदा खुला खुला रखो।
रिश्ते का जो आधार है स्पष्ट रखो, जैसा भी है जो भी है। बौद्धिक है तो बौद्धिक, मानसिक है तो मानसिक, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक, शारीरिक है तो शारीरिक। पाखंड क्यों कर रहे हो किसी के साथ? और किसी भी तरह का तुम्हें रिश्ता बनाने की अगर उमंग चढ़ ही रही है तो कम से कम ईमानदारी तो रखो, बता दो तो कि ये बात है असली, ये है। उसमें काय के लिए नौटंकी करनी है कि नहीं नहीं मुझे तुमसे प्रेम बहुत है, जो है बता दो क्या है। वो भी इंसान है, क्या पता तुमसे भी बढ़कर हो। इतने निराश क्यों हो रहे हैं?